अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं किला दीनगढ़ में। ये बहावलपुर से तकरीबन 40-50 किलोमीटर के फासले पर है। बहावलपुर से अगर आप यज़मान आते हैं तो यज़मान से 27 किलोमीटर का फासला है। बिल्कुल पुख्ता रोड बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा कच्चा रास्ता है दरमियान में। इस किले को जाम मारूफ खान केहानी ने तामीर कराया था। आज इसकी हालत बिल्कुल भी देखने वाली नहीं है। आइए आपको चलती हूँ और इस किले का विजिट कराती हूँ, और इसके साथ साथ बहुत सारे कुएं भी मौजूद हैं पुराने ज़माने के, उनका भी आपको विजिट कराती हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं और देखते हैं किला दीनगढ़। जी हाँ, इतनी सख्त यहाँ पे गर्मी थी कि मेरा तो गला ही खुश्क हो गया था, और आप ये देख सकते हैं। आइए नाज़रीन, आपको आगे चल के किला दीनगढ़ की मुकम्मल सैर कराते हैं और आपको ये किला दिखाते हैं। ये यहाँ पे कुछ इस इलाके के लोग जो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, और आसपास कुछ रिहायशी आबादी भी थी, लेकिन बहुत कम तादाद में, क्योंकि इस मौसम में बारिशें बिल्कुल नहीं होती और पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, गर्मी होती है, तो लोग यहाँ से नकल मकानी कर जाते हैं। आइए तो बढ़ते हैं इस किले के विज़िट की तरफ और देखते हैं। ये हमें नज़र आ रहा है, ये इस किले का बैरूनी एक दमदमा है, आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर पक्की पुख्ता ईंटें लगी हुई थी, लेकिन वो ईंटें वक्त के साथ साथ गिर चुकी हैं, और ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ कच्ची ईंटें नज़र आ रही हैं। जैसे ही हम इस दमदमे से आगे जाते हैं, हमें इस किले की चारों जानिब जो एक फसील बनाई गई थी, उसके थोड़े बहुत आसार नज़र आते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इस किले की हिस्ट्री के बारे में बताते चलूँ। इस किले की तामीर के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कहा जाता है कि जाम मारूफ खान केहरानी ने इसको तामीर कराया था। फिर एक और ये कहावत भी है कि उसके बेटे इब्राहिम खान ने इसको 1765 में तामीर कराया था। और एक और बात भी कही जाती है कि इस किले को हो सकता है इब्राहिम खान के चचा के बेटे ने तामीर कराया हो। इस किले के बाहर लकड़ी का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा लगाया गया था। ये देखें, ये कुछ कुएं जो इस किले के बाहर हमें नज़र आते हैं। जैसे हम इस किले की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बाहर की तरफ 4 कुएं हैं, 2 बड़े और 2 छोटे कुएं नज़र आते हैं, जो उस दौर में रियासत बहावलपुर के नवाबों ने अपनी रियाया की खिदमत के लिए और उनके इस्तेमाल के लिए बनाए थे कि सहरा में वो लोग अगर आके आबाद हो रहे हैं उनकी खातिर, तो पानी का इंतज़ाम करने के लिए उन्होंने ये बनाया था, जो एक सदका जारिया है। इसके लिए कुएं में आज भी पानी है। अगर इसको थोड़ा बहुत मरम्मत करा दिया जाए तो इस इलाके के लोग यहाँ से फैज़याब हो सकते हैं। तो आइए जी, अब चलते हैं हम किले की तरफ। ये आपको मैं इस वक्त जहाँ पे लेके आई हूँ, ये है किले की बैरूनी फसील। बैरूनी फसील ये देखें, और उसको उस तरफ आपको किले का अंदरूनी मंजर नज़र आ रहा होगा। एक पुख्ता दमदमा आपको नज़र आ रहा है, और ये उसकी यहाँ पे बाउंड्री वॉल हुआ करती थी किले की फसील। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि किले की इमारत तो इस वक्त बिल्कुल मुनहदम हो चुकी है, देखने के काबिल भी नहीं कुछ रह चुका। रियासत बहावलपुर के बाकी किलों की तरह इसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। चारों जानिब पुख्ता दमदमे या मीनारे बनाए जाते थे, और किले के चारों तरफ मजबूत फसील बनाई जाती थी, जिसमें 3 दमदमे हमें यहाँ अभी भी नज़र आ रहे हैं, जो मैं आपको करीब चल के फिर दिखाती हूँ। किले की ईंटें बिल्कुल गिर चुकी हैं। पक्की ईंटें जो उसके ऊपर लगी हुई थी, अब हमें सिर्फ कच्ची ईंटें ही नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये इसका एक दमदमा है। आइए इस तरफ से हम अंदर की तरफ दाखिल होंगे। अब ये एक छोटा सा किला था, और ये एक आर्जी रिहाइशगाह थी, और फ़ौजी एतबार से भी किला ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं था। मीन्स जैसे ये होता है वक्ती रिहाइश का या आर्जी रिहाइश का, ही इस तरह के तौर पे इस्तेमाल होता था ये किला। ये देखें, यहाँ पे आपको पक्की ईंटें नज़र आ रही हैं, और ये किले का अंदरूनी रिहायशी एरिया है, जहाँ पे हो सकता है किसी दौर में कमरे हों या और रहने के लिए जैसे दालान वगैरह या कुछ भी बनाए जाते थे। इसके अंदर चल के मैं दिखाऊंगी किले का दरमियानी हिस्सा, जैसे जिसको हम किले का सहन भी कह सकते हैं। वहाँ पे एक वॉच टावर लगा हुआ है, जिससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे बीच में कोई इमारत नहीं थी, बल्कि ये खुला सहन नुमा इमारत थी। ये देखिए, पक्की ईंटें गिरी हुई हैं, और कुछ न कुछ मिट्टी के बर्तन जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे, नक्शो निगार वाले काम वाले मिट्टी के बर्तन पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे। मुख्तलिफ़ किलों में राजा महाराजा इनको इस्तेमाल किया करते थे। ये देखिए, अब जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये हो सकता है कोई कमरा हो। ये देखिए, ये भी इमारती कमरा नज़र आ रहा है हमें। अब हम इस वक्त आ गए हैं बिल्कुल किले के वस्त में। ये किले का सहन होता था किसी दौर में। अब कंफर्म पता तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये किले का सहन ही हो।
ये आपके सामने किले का अंदरूनी मंजर है। किले की दीवारें चारों जानिब से गिर चुकी हैं, अब सिर्फ आसार ही देखे जा सकते हैं और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कोई इमारत, कोई कमरा या कोई बिल्डिंग होती होगी। अभी तो सिर्फ ये एक तबाहशुदा किला नज़र आ रहा है। बहावलपुर की तमाम इमारतों का जो स्ट्रक्चर था, इसका भी वही स्ट्रक्चर था। अंदर गारे की चुनाई और बाहर से पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। पतली टाइलों का, बड़ी टाइलों का इस्तेमाल होता था। ये देखिए यहाँ पे भी हमें मिट्टी के बर्तनों के आसार कुछ मिल रहे हैं। बल्कि रियासत बहावलपुर के तमाम ही ऐसी तारीख़ी इमारतों का अगर हम विज़िट करें तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पे एक वॉच टावर लगाया गया है और ये देखिए ये किले का व्यू आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे उम्मीद है कि ये कमरे होंगे और यहाँ पे देखें कमरों के थोड़े बहुत आसार हमें नज़र आते हैं। जिस तरह कमरों में अलमारियाँ वगैरह लगाई जाती थी, तो इस तरह की हमें एक जगह पे दिखाई देगी। मैं आपको उसको करीब से दिखाऊंगी। बिल्कुल मिट्टी पड़ चुकी है और कमरे बिल्कुल दब चुके हैं। ये देखिए जिस तरह से कमरों में बनाए जाते थे, ये इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। अंदर देखें पुख्ता ईंटें लगी हुई हैं गारे की चुनाई के साथ। और ये भी हो सकता है कि ये इस किले की मेन एंट्रेंस हो या कमरे हों, कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि किला बिल्कुल ही मुनहदम हो चुका है। तो कुछ भी अभी विजिबल और वाजे नहीं है, सिवाय इसके चारों जानिब जो दमदमे बनाए गए थे पुख्ता ईंटों से, वो नज़र आ रहे हैं चारों जानिब। देखिए आपको सहरा ही सहरा नज़र आएगा, सहरा चोलिस्तान का पूरा इलाका, और उसी सहरा में ये किला बनाया गया था। बस ये देखें। और ये नाज़रीन, ये मैं इस वक्त आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की खातिर मैं टावर पे चढ़ गई हूँ और मैं वहाँ से इस किले का आपको चारों जानिब से एक व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत और फैसिनेटिंग सा लग रहा था। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आएगी। आप लोगों के लिए बनाते हैं इंतहाई मेहनत से, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए ये किले का चारों जानिब से आपको एक नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। यहीं दूर ही आपको कुछ घर नज़र आ रहे होंगे और एक मस्जिद भी नज़र आ रही है। तो यहाँ के लोग जो रहते हैं, नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपकी मुलाकात उनसे भी कराऊंगी कि वो लोग यहाँ किस तरह, किस हालात में रहते हैं। अभी आप फ़िलहाल देखें कि ये किले का क्या हाल हो चुका है। पता नहीं गवर्नमेंट और महकमा आसार कदीमा वाले कहाँ गुम हैं, किस कदर बेहोशी की नींद सो रही हैं कि उनको एहसास ही नहीं कि हमारा कीमती असासा किस तरह से तबाह बर्बाद हो रहा है। ये देखें, ये जहाँ से मैं आपको पहले व्यू दिखा रही थी, वहाँ से नीचे आके बैक साइड पे यहाँ से भी हमें रिहायशी कमरों के आसार नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे भी एक बैरूनी फसील हुआ करती थी, दीवार हुआ करती थी, जिसके अब आसार ही बाकी रह गए हैं। और नीचे आपको ताहत निगाह सहरा ही सहरा नज़र आएगा, सहराए चोलिस्तान। ये देखें जी, चारों जानिब से सहराए चोलिस्तान आपको नज़र आ रहा होगा। और ये मिट्टी जो आपको नज़र आ रही है, ये भी किले की दीवारों की या किले में मौजूद जो भी रिहायशी इमारत बनाई गई थी उसकी ये मिट्टी है। जिस तरह सारे किले बहुत ऊंचाई पे बनाए जाते थे और मजबूती से बनाए जाते थे, इस तरह ये किला भी काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया था। लेकिन अब ये किला बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है और देखने के काबिल भी नहीं रहा। सहरा में देखें आप, दूर दूर आपको कुछ रिहायशी घर नज़र आ रहे हैं, लोग जो यहाँ पे रहते हैं। और इसके साथ ही जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ, तो ये अब किले का आपको मैं बैरूनी साइड से आपको मंज़र दिखा रही हूँ। अंदर की जानिब हमने तकरीबन तमाम किला देख लिया है और ये बाहर की जानिब से है। इसका एक व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी दिखाना है कि इस किले का जो बैरूनी दमदमा था वो अब किस कंडीशन में है। 3 दमदमे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें। ये उनमें से एक है जिसके ऊपर से पुख्ता ईंटें गिर चुकी हैं, अब सिर्फ कच्ची ईंटें बाकी हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।